हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंध को मोटे तौर पर संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद निर्धारित करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्न में से कौन सी बातें सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट एंड फोर्थ। भारत सरकार के कार्य आवंटन नियमों के अंतर्गत इसको विभाग का दर्जा प्राप्त है। इसने मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थिति और दर्जे को प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 4, कैग की लेखा परीक्षा और पेशेवर लेखा परीक्षकों द्वारा की गई लेखा परीक्षा में निम्न में से कौन से अंतर हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, औचित्य की लेखा परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 5, कथन और कारण बताना है। कथन है, स्वीडिश अम्यूजमेंट का सृजन 1804 में किया गया था। कारण क्या है? वह नागरिक, सैनिक एवं न्यायिक अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय सचिवालय कर्मचारियों की कार्य प्रणाली का समर्थन निम्न में से किसने किया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 2, 3, 4 इन चारों ने ही किया था। संगठन एवं कार्यविधि समिति रिपोर्ट, भारत सरकार सचिवालय कार्यविधि समिति रिपोर्ट, बंगाल प्रशासन जांच समिति रिपोर्ट, भारत सरकार सचिवालय समिति रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7, मंत्रिमंडल सचिव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 3 एंड 4। वह किसी भी अर्थ में प्रधानमंत्री की ओर से निरीक्षक नहीं है। वह तमाम स्थायी अधिकारियों के सलाहकार एवं विवेक पालक की भूमिका भी अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 8, योजना आयोग को निम्न में से किसने कहा था कि यह न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है? किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, अशोक चंद्रा ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9, मैचअप करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद किसके हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंधी और ये किसका है तो वो बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 5, 3, 2, 1। नंबर 1, योजना आयोग की सलाहकार संस्थाओं में राष्ट्रीय विकास परिषद भी है। यह बात गलत है जो इसकी संरचना से स्पष्ट है। राष्ट्रीय विकास परिषद स्पष्टतया योजना आयोग से श्रेष्ठ संस्था है। ये किसने कहा है? तो HM पटेल ने कहा है। HM पटेल ने कहा है। किसने कहा है? HM पटेल।
सेकंड पॉइंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना नियोजन के संबंध में एक सर्वोच्च प्रशासनिक एवं परामर्शी संस्था के रूप में की गई थी। जन्म से राष्ट्रीय विकास परिषद की और इसकी स्थायी समिति ने योजना आयोग की वास्तविकता एक सलाहकार अंग के दर्जे तक नीचे ला दिया। ये किसने कहा था? तो ये कहा था एम ब्रेचर ने। राष्ट्रीय विकास परिषद उन कार्यों में घुसपैठ करती है जो संविधान द्वारा अन्य संस्थाओं को सौंपे गए हैं और यह वो काम करने की कोशिश करती है जिनको केंद्र राज्यों के स्तर पर मंत्रिपरिषद को करने चाहिए। तो ये किसने कहा है? AP जैन ने। किसने कहा है? AP जैन ने। तीसरे का आंसर है AP जैन। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थिति समूचे भारतीय संघ के लगभग मंत्रिमंडल जैसे हो गई है, जो भारत सरकार तथा सभी राज्यों की सरकारों के लिए काम करता है। ये किसने कहा है? के संस्थानम ने कहा है। किसने कहा है? के संस्थानम। के संस्थानम किसका आंसर है? ये फोर्थ का। AP जैन किसका आंसर है? थर्ड का। एम ब्रेचर किसका आंसर है? सेकंड पॉइंट का। HM पटेल किसका आंसर है? नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कथन और कारण बताना है। कथन है, कानून एवं आदेश प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय एक सलाहकार और समन्वयक संस्था है। कारण क्या है? कानून और व्यवस्था का मुख्य उत्तरदायित्व राज्यों का है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर A R दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन से निकाय संविधिक है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर D, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। रेलवे बोर्ड, केंद्रीय राजस्व बोर्ड, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन से योजना आयोग के कार्य हैं? कौन से कार्य हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर C, 1, 2 एंड 4। राज्य सरकारों की विकास योजनाओं का व्यवस्थापन करना, राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग प्राप्त करना, राष्ट्रीय विकास परिषद को सचिवालय सहायता उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किन मामलों में वित्त आयोग योजना आयोग में भिन्न है? किस मामले में? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर B, 1, 2, 3 एंड 5। कानूनी स्थिति, संरचना, कार्यालय और कार्य। क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक उपक्रमों पर एक पृथक संसदीय समिति की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने देखा था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर C, लंका सुंदरम ने देखा था। आंसर नंबर 15, सार्वजनिक उपक्रमों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्न में से कौन सी सिफारिशें हैं?
सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1, 2 एंड 3। निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए सरकारी कंपनी को चुना जा सकता है। औद्योगिक एवं विनिर्माण के सार्वजनिक क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए आमतौर पर सार्वजनिक निगम चुनना चाहिए। प्रधानतया व्यापार करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए कंपनी का स्वरूप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन से उपक्रम निगम हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए 1, 2 एंड 4। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य सड़क परिवहन निगम। क्वेश्चन नंबर 17, कथन और कारण बताना है। कथन है, जापान ने न्यायिक समीक्षा का अमेरिकी सिद्धांत अपनाया परंतु ये दोनों एक समान नहीं है। कारण क्या है? अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत जापानी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की इसकी शक्ति सीधे संविधान से प्राप्त है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 18, सही मेल कराइए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 4153। राष्ट्रपति का कार्यपालक प्राधिकार अनुच्छेद 53 में, राष्ट्रपति का कार्यालय अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 19, लाइन और स्टाफ एजेंसियों के बीच भिन्नताओं के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 1st एंड 4th। लाइन एजेंसियां संगठन के लक्ष्यों को प्रत्यक्ष तौर पर हासिल करने के लिए काम करती है जबकि स्टाफ एजेंसियां इन्हीं लक्ष्यों के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर। लाइन एजेंसियां लोगों के सीधे संपर्क में आती है जबकि स्टाफ एजेंसियां लोगों से सीधा संपर्क नहीं रखती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन से जोड़े सही नहीं मिले हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी गृह मंत्रालय स्टाफ एजेंसी, ये सही नहीं है मैचअप। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।